हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बी सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैं यूनिट 3 पे थी। ठीक है, 3B पे भीमायना पढ़ा रही थी आपको। तो भीमायना का मैंने आपको इससे पहले पहली वाली वीडियो में एक इंसिडेंट बताया था ट्रेन जर्नी का। ठीक है, अब हम दूसरा जो भीमराव अम्बेडकर दूसरा इंसिडेंट जो दिखता है उनकी नॉवल में, वो बड़ौदा का इंसिडेंट वो बताते हैं कि बड़ौदा में उनके साथ किस तरीके से भेदभाव हुआ। ठीक है, तो वो बताते हैं कि अम्बेडकर ट्रेवल्स टू बड़ौदा टू टेक अप द पोस्ट ऑफ अ प्रोबेशनर इन द अकाउंटेंट जनरल्स ऑफिस। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो कोलंबिया से पढ़ के आए थे। ठीक है, तो वो किसके लिए काम करना चाहते थे? जिन्होंने उनकी शिक्षा का जो उनकी शिक्षा के इंस्पॉन्सर्ड थे। ठीक है, तो वो उनके लिए काम करना चाहते थे, बड़ौदा के महाराजा के लिए। ठीक है, जिन्होंने उनकी शिक्षा को प्रायोजित किया था। लेकिन अब उनके साथ क्या घटना होती है? लेकिन जब वो भारत पहुंचते हैं, जब कोलंबिया से वो बड़ौदा की ओर जाते हैं, तो उनको कितने ट्रेन में किस तरीके से उनको किस तरीके से पता चलता है कि अभी भी देश में कितना भेदभाव होता है। ठीक है, तो अब वो ट्रेन के किस्से के बाद एक और इंसिडेंट उनके साथ जो होता है बड़ौदा में, वो बताते हैं कि जब वो जाते हैं बड़ौदा, ठीक है, किस चीज़ के लिए? पोस्ट ऑफ अ प्रोबेशनर इन द अकाउंट जनरल ऑफिस में पहुंचते हैं वो। एक तरीके से उनकी नियुक्ति होती है। जो कर्मचारी होता है उसके लिए उनकी नियुक्ति होती है काम के लिए। तो अपॉन रीचिंग, जैसे वो पहुंचते हैं, हिज फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड अ प्लेस टू स्टे। यानी कि जो अम्बेडकर जी पहुंचते हैं तो उनका पहला उन्होंने ये था कि उनको कहीं रहने के लिए एक जगह चाहिए थी सबसे पहले। जब वो बड़ौदा पहुंचते हैं तो हिज ऑप्शन आर वेरी लिमिटेड। लेकिन उनको ये पता था कि मैं दलित हूँ, तो उनके पास बहुत कम ऑप्शन थे। उनके पास जो ऑप्शन थे रहने के लिए, स्टे करने के लिए, वो बहुत ही लिमिटेड थे। तो ही कैन नॉट स्टे विथ फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं रह सकते थे, बिकॉज ही रियलाइज दैट अ दलित हैज़ नो फ्रेंड अमंग अदर कास्ट। यानी कि उनको एहसास हुआ कि दलितों का, यानी कि क्योंकि हमारे समाज में जो छोटी जाति के लोग समझे जाते थे और जो अपर कास्ट के लोग थे, वो आपस में फ्रेंड्स भी नहीं बनते थे। कि उनको फिर एहसास हुआ कि जो दलित हैं उनके तो कोई दोस्त ही नहीं होता। जो भी अदर कास्ट के लोग हैं उनको कोई दोस्त ही नहीं बना, अगर वो छूने से भी डरते हैं तो उनको वो फ्रेंड भी नहीं बनाते थे। ठीक है, तो ही कैन नॉट स्टे इन हिंदू होटल। तो इसीलिए वो किसी भी एक हिंदू होटल में नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो हमारे देश में हिंदू जो जाति है उसमें जातिवाद का जहर किस तरीके से कुछ लोगों ने घोला था। तो किस तरीके से 4 जातियां विभक्त की गई समाज में। तो इस तरीके से वो समझते थे कि मैं हिंदू होटल में तो बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल ही उनको मना कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें एक अछूत समझा जाता है। ठीक है, तो बिकॉज देन ही विल हैव टू प्रिटेंड दैट इज अपर कास्ट एंड इफ हिज लाई इज डिस्कवर्ड ही विल बी बीटन अप। और वो उनको पता था कि अगर गलती से भी अगर वो हिंदू होटल में रुक गए, अगर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और अगर उन्होंने ये बोला कि वो अपर कास्ट के हैं, तो अगर पता चलने पर उन्हें मार दिया जाएगा या उनको पीटा जाएगा या उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उनको एक तरीके से एक समाज में किस तरीके से, आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से कितना विभत्स रूप दिखाया गया है उस समाज का उस टाइम पे। ठीक है, तो दिस सिचुएशन मेक्स अम्बेडकर फील लाइक अ आउटसाइडर इन हिज ओन होमलैंड। यानी कि इस सिचुएशन में कि अम्बेडकर को ऐसा फील हुआ कि जैसे कि वो आउटसाइडर है अपनी धरती पे, उनको एक अजनबी जैसा फील हुआ, क्योंकि वो उसी देश के थे। वो हमारे ही देश के, एक हमारे ही बीच के व्यक्ति थे जो कि बाहर से पढ़ के आए थे। लेकिन जब वो अपनी धरती पे पहुंचते हैं तो उनको एक ऐसा लगता है कि जैसे कि वो आउटसाइडर है, बाहर से आए हैं, क्योंकि वो भेदभाव उनको ऐसा फील कराता था। ठीक है, तो more so because he had experienced social equality for the first time in Columbia University, where his best friend, where his classmate, his professor, यानी कि फ्रेंड, जैसे कि अब वो सोच रहे हैं मन में कि जो उन्होंने कोलंबिया में शिक्षा ली, जो भी, तो उनके फ्रेंड्स भी थे, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड भी थे, क्लासमेट भी थे, प्रोफेसर भी थे। तो उनको कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ भी भेदभाव होता है समाज में। ठीक है, तो उनको पहली बार ऐसा लगा कि समाज में इक्वालिटी है, सबको समान समझा जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता, जाति के रूप में भेदभाव नहीं किया जाता, सबको इक्वल समझा जाता है।
तो ही डिसाइड टू स्टे एट एन ओल्ड पारसी इन, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो हिंदू होटल में तो नहीं रुकेंगे, तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक पारसी होटल में रुकेंगे। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता था कि पारसी जो है वो इन सब जातिवाद को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो द रूम्स वर डर्टी एंड नॉट वेल मेंटेन्ड, यानी कि वो देखते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे रूम बहुत ही गंदे हैं और वेल मेंटेन नहीं थे, तो ही थिंक्स दिस इज सेफ ऑप्शन एज पारसी बीइंग ज़ोरोस्ट्रियन डू नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, यानी कि अब अंबेडकर जी जैसे कि सोचते हैं, मतलब वो डिसाइड करते हैं कि वो पारसी होटल में ही स्टे करेंगे, तो उनको ऐसा लगता था, वो सोचते थे कि जो पारसी हैं वो जातिवाद पे विश्वास नहीं करते, मतलब ऐसा तो उनके धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा होगा कि जातिवाद वगैरह वो नहीं मानते होंगे। ठीक है, लेकिन ही सैडली डिसइल्यूशन्ड, यानी यहाँ भी उनको मतलब एक तरीके से वो अनसेटिस्फाइड रहे। किस तरीके से? द केयर टेकर अपॉन लर्निंग दैट अम्बेडकर वॉज नॉट वेयरिंग अ सदरा लूज शर्ट विद अ स्मॉल पॉकेट इन फ्रंट मेड ऑफ कॉटन, यानी इस तरीके से उसने मतलब कि अब यहाँ पे जो केयर टेकर था वहाँ का, जो पारसी इनका, तो वो देखता है कि उन्होंने ये तो पहना ही नहीं है, सरदा पहना नहीं है, कस्ती पहनी नहीं है, यानी उन्हें पता चल गया कि जो अम्बेडकर है वो एक हिंदू है। ठीक है, यानी वहाँ पे जो नॉन पारसी थे उनको वो नहीं रखते थे अपने होटल में। तो आस्क हिम टू लीव एज इन इज ओनली फॉर पारसीज, यानी कि वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे केवल पारसी लोग ही रहते हैं, हम केवल नॉन पारसी को हम स्टे नहीं करने देते हैं। तो अम्बेडकर हाउ एवर परsuades him to left him stay under a Parsi name. तो द केयर टेकर मेक इट वेरी क्लियर दैट अम्बेडकर शुड नॉट एक्सेप्ट हिम टू स्टॉप एंड चैट, यानी कि जो वहाँ का केयर टेकर था वो उनसे बात भी नहीं करना चाहता था, वो उनको चुप करा देता है और बोल देता है कि वो मतलब ना बोले। तो इस तरीके से मतलब कैसे उनको बहुत ही मतलब निराशाजनक मतलब उनको फील हुआ कि किस हिंदू, भले ही दलितों का मतलब हिंदू समाज में तो उनको बहिष्कृत किया जाता है, बल्कि उनको पारसी समाज में भी यही देखने को मिला कि वो किसी हिंदू को कमरा नहीं देंगे, और हिंदू होने के नाते उन्हें हिंदू मतलब जो ब्राह्मण थे, जो राजपूत थे, वो समाज में उन्हें जो एक्सेप्ट नहीं करता था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें हर जगह उन्हें छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। तो द केयर टेकर मेक वेरी क्लियर दैट अम्बेडकर शुड नॉट हैव, यानी कि वंस अगेन अम्बेडकर इज पेनफुली मेड अवेयर दैट ही इज नॉट आउटसाइड, that he is an outsider and cannot accept even the basic human interaction between two people, which is conversation only this time because of his religion, यानी कि किस तरीके से अम्बेडकर जी फील करते हैं, उनको बहुत दुख होता है कि कैसे एक आम इंसान भी मतलब व्यक्ति एक इंसानियत के नाते भी बात नहीं कर सकता, यानी वो आपस में इंसान होने के नाते भी वो बात नहीं कर सकते, मतलब इतना भेदभाव, यानी यहाँ धार्मिक भेदभाव के बारे में बताया गया है कि वो आपस में छोटी सी कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते। तो ओनली दिस टाइम बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी किस वजह से, यानी उनका धर्म अलग है। ठीक है, तो टू अवॉइड एनी ट्रबल ही डिसाइड टू कम बैक लेट फ्रॉम वर्क, यानी इस तरीके से वो बहुत ही परेशान हो जाते थे इन चीज़ों को देखकर अम्बेडकर, तो जब वो डिसाइड करते थे हमेशा जब वो काम पे जाते थे कि वो हमेशा लेट ही आए घर, क्योंकि उन्हें इस तरीके से छुआछूत और भेदभाव देखने को मिलता था। तो फिर वो अपना इंसिडेंट इस तरीके से उनको जैसे कि शेल्टर है आपके बुक में, जो बुक सेकंड है शेल्टर, तो ये शेल्टर उसी पे ही बेस्ड है फ्रेंड्स, कि जब वो अपने को आशियाना ढूंढने यानी स्टे करने के लिए बड़ौदा में रुकते हैं तो उनको मिलता नहीं है कहीं भी, तो उन्हें शेल्टर नहीं मिलता। तो इस तरीके से एक इंसिडेंट है, तो उनके साथ किस तरीके से छुआछूत और भेदभाव किया गया। ठीक है, तो आगे वो हमें इंसिडेंट पता चलता है, बताते हैं कि द सिचुएशन एट ऑफिस इज नो बेटर, यानी स्टे करने में ही उनको बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उन्हें ऑफिस में भी उनके साथ भेदभाव किया गया, जहाँ पर उन्हें नियुक्ति की गई थी उनकी, वहाँ भी उनसे भेदभाव किया गया। तो द ऑफिसर इन द ऑफिस हर्ल फाइल्स एट हिम फियरिंग हिज टच, यानी कि वो फाइल उनको हाथ में नहीं पकड़ाते थे, भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से देते थे, फेंक के देते थे, ताकि उनका टच उनको ना लगे। मतलब उनका बोलने का ये तात्पर्य था कि अगर उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति को टच भी कर लेगा तो वो दूषित हो जाएगा।
तो इस तरीके से वो उनका टच भी बर्दाश्त नहीं करते थे। तो टू डिस्क्राइब हिज एक्सिस्टेंस एट दिस पॉइंट इन टाइम अम्बेडकर यूजेस द सिमिली ऑफ एन ऑक्स इन अ ऑयल प्रेस, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि वो एक कोलू का बैल है, जैसे आप लोकोक्ति है फ्रेंड जैसे हिंदी में, कि मतलब वो कहीं जा भी नहीं सकते, यानी उनको उसी के घेरे में रहना है। तो वो अपनों को एक ऑक्स की भांति मानते हैं, एक बैल की भांति मानते हैं कि वो एक घेरे में फंस चुके हैं, यानी उन्हें काम भी करना है और उनको जातिवाद का जहर जैसे घुला है समाज में वो भी सहन करना है। तो इस तरीके से उनके साथ ऑफिस में, यानी जहाँ पे वे काम करते थे, तो वहाँ भी उनके साथ लगातार भेदभाव होता चला गया। ठीक है, तो इसके बाद जब फ्रेंड्स ही इज ट्रैप्ड इन दिस साइकिल एंड इज अनहैप्पी, यानी कि वो इस तरीके से उसमें फंसते चले गए और मतलब वो बहुत ही निराश हो गए और उनको ऐसा लगा कि वो अकेले हैं, उनको अनकंफर्टेबल फील कराया गया, उनको अपने ही देश में एक अजनबी की तरह व्यवहार किया गया। तो ऑल हिज एप्लीकेशंस टू वेरियस ऑफिसर फॉर परमानेंट accommodation in one of Baroda state bungalows are in vain 4 days after he takes residence at inn. तो वन मॉर्निंग ग्रुप ऑफ, यानी कि अब इस तरीके से उन्हें, अब क्या हुआ कि उनके साथ एक और घटना हुई कि 4 दिन बाद जब वो उनके रेजिडेंस पे जहाँ पे वो रुके थे, कि पारसियों का बहुत बड़ा ग्रुप आया स्टिक्स लेके, ठीक है, यानी लाठियाँ लेके, तो मार्च उनके कमरे पे कि एंड थ्रेटेंड हिम विद टेरिबल कंसिक्वेंसेस इफ ही डज नॉट टू वेकेट द रूम द सेम इवनिंग, यानी उन्हें कमरा खाली करने को बोला गया कि अगर वो खाली नहीं करेंगे तो उन्हें पीट दिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्हें धमकी दी गई। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से समाज में जातिवादी नहीं अपितु धार्मिक भेदभाव भी किस तरीके से समाज में दिखाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइंडिंग हिमसेल्फ होमलेस, अब लास्ट में क्या होता है, वो होमलेस हो जाते हैं। होमलेस ही नहीं, वो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे मतलब वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उन्हें रहने का और काम करने का भी उन्हें मतलब एक तरीके से भेदभाव किया गया उनके साथ। तो ही कॉल्स ऑन हिज फ्रेंड्स, वन अ हिंदू एंड द अदर क्रिश्चियन, यानी कि उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया जो कि एक हिंदू था और एक क्रिश्चियन था, यानी अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के 2 फ्रेंड्स थे, जो कि एक हिंदू फ्रेंड था, एक क्रिश्चियन फ्रेंड था। अब वो होमलेस हो गए तो उन्होंने मतलब कॉल किया। तो हिज हिंदू फ्रेंड्स डज नॉट रिफ्यूज outright but does so indirectly. तो he tells Ambedkar that his servant will leave him if Ambedkar stay with him. तो यानी कि देखिए फ्रेंड, जैसे कि अब फ्रेंड्स हम बोलते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं, जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, तो फ्रेंड्स आपकी मदद करते हैं। तो ये तो एक आम लाइफ होती है जो प्रेजेंट में हम अभी हम रह रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे भीमराव अम्बेडकर के जो फ्रेंड थे हिंदू, वो भी उन्हें रखने को तैयार नहीं थे अपने साथ। तो उन्होंने किस तरीके से, जो उनका हिंदू फ्रेंड था, उन्होंने उन्हें एकदम से मना नहीं किया, उन्होंने इनडायरेक्टली उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे घर में रहेंगे तो मेरा नौकर छोड़ के चला जाएगा, मतलब काम छोड़ के चला जाएगा कि आपने किसी दलित को रखा हुआ है। तो इस तरीके से वो इनडायरेक्टली अम्बेडकर को मना कर देते हैं। ठीक है, अब उनका एक क्रिश्चियन फ्रेंड था, तो हिज क्रिश्चियन फ्रेंड्स यूजेस द एक्सक्यूज ऑफ हिज वाइफ। अब जो क्रिश्चियन फ्रेंड था वो अपनी वाइफ का एक्सक्यूज दिखाता है टू टर्न हिम अवे, है ना, कि मतलब ही क्लेम्स दैट हिज वाइफ इज ऑर्थोडॉक्स एंड नॉट लिबरल इन दीज मैटर, यानी कि वो बताता है कि उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही पुरानी सोच की है, पुराने ख्यालात की है और रूढ़िवादी है। तो वो किसी भी मतलब नॉन क्रिश्चियन को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो विच इज ironical here is that both these friends first expressed shock at the manner in which Ambedkar was turned out the Parsi inn. ठीक है, तो इस तरीके से उनकी मदद नहीं की गई। ठीक है, but find nothing wrong in doing exactly the same thing. This is also, अब देखिए फ्रेंड, इस तरीके से उनको हर जगह निराशा ही देखने को मिली, यानी उन्हें पारसियों ने भी उन्हें कमरा नहीं दिया, एक हिंदू होटल में भी उन्हें कमरा नहीं मिला और उनके फ्रेंड्स ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। तो यानी कि जो अब वो एक तरीके से सोच रहे हैं अम्बेडकर जी मन में कि इट इज़ ऑल्सो आयरॉनिकल दैट द ह्यूज सिटी ऑफ बड़ौदा नेम्ड आफ्टर द बनियान ट्री, यानी कि जो आप पता होगा आपको कि जो बरगद का पेड़ होता है वो कितना विशाल होता है, तो इसी के नाम पे उस शहर का नाम पड़ा था बड़ौदा, यानी बहुत ही विशाल शहर जो सबको, यानी बरगद किस प्रकार से हमको छाया देता है, ठीक है, सबको छाया देता है, वो भेदभाव नहीं करता। तो इसी तरीके से जो उस सिटी का नाम रखा गया, लेकिन वो मन में सोच रहे हैं कि कैसे इस सिटी में मतलब उन्हें कहीं भी
रहने को घर नहीं मिला, उनको कोई फ्रेंड्स उनकी मदद नहीं कर रहा है और वो अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो सोच रहे हैं कि banyan tree which gives shelter to all, अम्बेडकर हैज नाउ वेयर टू गो कैन नॉट फाइंड शेल्टर, यानी उन्हें कहीं शेल्टर नहीं मिला, ठीक है। तो अम्बेडकर डिसाइड टू वेट इन द कामठी पांग पब्लिक गार्डन बिफोर ही कैचेज द ट्रेन बैक टू बम्बई, यानी कि अब वो वापस जाना चाहते थे बम्बई, ठीक है। तो ट्रेन पकड़ने से पहले वो थोड़ी देर वेट करना किया उन्होंने एक पब्लिक गार्डन में, ठीक है। तो इन ऑल अम्बेडकर स्पेंट 11 डेज इन बड़ौदा, यानी कि अम्बेडकर ने कैसे कैसे मतलब छुआछूत का सामना करके और अनटचेबिलिटी का सामना करके और किस तरीके से जातिवाद धार्मिक भेदभाव को सहन करके कैसे न कैसे 11 दिन वहाँ पे बड़ौदा में उन्होंने व्यतीत कर लिए, यानी बिताए। एंड कुड नॉट सर्व द महाराजा हु हैड स्पॉन्सर्ड हिज एजुकेशन, यानी कि अब वो उन महाराजा के लिए काम ही नहीं कर पाए, यानी उनका मेन मोटिव बड़ौदा जाने का क्या था कि वो उन महाराजा के लिए जिन्होंने उनकी शिक्षा को प्रायोजित किया, स्पॉन्सर्ड किया, तो उनके लिए वो काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें तो काम करने दिया नहीं गया क्योंकि उन्हें वहाँ रूम नहीं मिला, उन्हें वहाँ पे ऑफिस में उनके साथ छुआछूत किया गया, तो इस तरीके से वो उनके लिए काम ही नहीं कर पाए। एंड अम्बेडकर लर्न द हार्ड वे दैट इज अ दलित इज अ अनटचेबल नॉट ओनली टू अ हिंदू बट ऑल्सो अ पारसी एंड अ क्रिश्चियन, यानी वो समझ गए कि केवल हिंदू ही नहीं, हमारे हिंदू समाज में ही नहीं भेदभाव है, अपितु पारसी समाज हो गया चाहे क्रिश्चियन समाज हो गया, यानी कि अगर हम जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं तो हमें धार्मिक भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है समाज में। तो इस तरीके से अम्बेडकर laments the fact that he had turned down many well-paid jobs to repay the Maharaja kindness and he had all come to naught, यानी कि अब देखो उन्होंने जैसे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए थे तो उन्हें कहीं ऐसे जॉब्स ऑफर भी किए थे, अमेरिका में ही ऐसे कई जॉब्स ऑफर किए थे, लेकिन वो सारे जॉब्स को ठुकरा के उन्होंने मतलब ऐसा चाहा कि मैं महाराजा के लिए काम करना चाहूँगा क्योंकि उनकी दयालुता के कारण वो शिक्षा पा सके, लेकिन वो सारा व्यर्थ चला गया, यानी वेस्ट चला गया और उन्हें मतलब वो उनके लिए काम नहीं कर पाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी उनकी सेकंड इंसिडेंट, बड़ौदा में उनके साथ क्या क्या हुआ, ठीक है, समझ आया होगा आपको फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको आ सकते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको उस इंसिडेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन है कि व्हाई डज अम्बेडकर स्टे एट द पारसी इन नॉट अ हिंदू होटल, यानी कि वो पारसी होटल में क्यों रुके, जो अम्बेडकर थे हिंदू होटल में क्यों नहीं रुके। तो आपको जैसे पता ही होगा कि पहले वो पारसी होटल में इसलिए रुके क्योंकि वहाँ हिंदू होटल में उन्हें पता था कि कोई भी हिंदू उनको मतलब कि स्टे नहीं करना देगा क्योंकि वो तो छुआछूत मानते हैं, हमारे जो समाज में था वो छुआछूत था कि किसी भी निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति को छू लेगा तो वो अछूत हो जाएगा, वो पॉल्यूट हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। When and where did अम्बेडकर फर्स्ट एक्सपीरियंस सोशल इक्वालिटी, अब अम्बेडकर ने कब और कहाँ पे जो समाज में इक्वालिटी है, ठीक है, समानता कहाँ पे एक्सपीरियंस की, तो आपको पता होगा जैसे कहाँ पे करी उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा पाई थी कोलंबिया में, यानी विदेशों में, तो वहाँ पे सेम वहाँ पे यानी वहाँ पे जातिगत भेदभाव नहीं होता था। वाई डस केयर टेकर रिफ्यूज टू स्टॉप एंड चैट विद अम्बेडकर, अब जो केयर टेकर था उसने क्यों मना कर दिया, मतलब वो चैट और उसने उनसे बात नहीं करना चाहा क्योंकि धार्मिक भेदभाव के कारण, ठीक है। तो इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अम्बेडकर्स लाइफ एट बड़ौदा एक्सप्लेन सिमिली ऑक्स इन द ऑयल प्रेस, यानी कि एक जगह जो अम्बेडकर कह रहे हैं कि उनकी जो लाइफ है एक कोलों की बैल की तरह हो गई है, मतलब तो किस तरीके से वो आप उसको मतलब किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो व्हाट आर द एक्सक्यूजेस ऑफर्ड बाय द हिंदू एंड क्रिश्चियन फ्रेंड टू रिफ्यूज अकोमोडेशन, यानी कि उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या क्या एक्सक्यूज रखे अम्बेडकर B.R. अम्बेडकर के आगे कि वो उनको मतलब अपने घर में स्टे नहीं करवा सकते, कि उन्होंने क्या क्या ऐसे एक्सक्यूज रखे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंसिडेंट है बड़ौदा का, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेम नरेटिव, यानी कि जो अब ये जो इंसिडेंट चल रहा है, ठीक है, नॉवल का इंसिडेंट, उनको एक एक इंसिडेंट पता चल रहा है, अब लास्ट में जो आपको पता ही है जो भीमायना जो
नॉवल है वो किससे स्टार्ट हुई थी, दो मेल और फीमेल की कन्वर्सेशन से स्टार्ट हुई थी। तो दोबारा वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि अब एक कन्वर्सेशन दोबारा स्टार्ट हो जाती है कि द अननेम्ड कैरेक्टर फ्रॉम द फ्रेम नरेटिव री इमर्ज एट दिस पॉइंट, दोबारा से वो बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर बोलती है कि द फीमेल कैरेक्टर चैलेंजेस द असर्शन दैट अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट ओनली इन विलेजेस, यानी वो बताती है कि जो अब समाज में, मतलब हमारे समाज में जो अनटचेबिलिटी है वो केवल ज़्यादा गाँव में ही रह गई है। जैसे फ्रेंड्स आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे हमारे, मतलब कि स्टूडेंट्स में, या आपने भी ऐसे देखा होगा कि अब जातिगत भेदभाव शहरों में उतना नहीं होता, जहाँ तक कि मुझे ऐसा फील होता है कि शहरों में उतना नहीं होता, लेकिन गाँव में अभी भी ये मौजूद है। खुद मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि अभी भी अनटचेबिलिटी गाँव में मौजूद है, क्योंकि हम लोगों, अब जैसे देखते हैं कि अब एक हरिजन बस्ती जैसे अलग गांव में होती है, कि हम भी उन लोगों को जो गांव के लोग हैं बोलते हैं कि इनके पास मत जाना, इनका खाया इनको छूना मत, इनके पानी, मतलब ये वाला पानी मत पीना, ये इनका अलग है। तो इस तरीके से अभी भी आपको गांव में देखने को ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एंड सेज दैट डिस्पाइट हिज एजुकेशन एंड स्टेटस अम्बेडकर कुड नॉट फाइंड अ शेल्टर इन अ सिटी लाइक बड़ौदा, ठीक है। किस तरीके से वो बताती हैं कि कैसे अम्बेडकर जी को मतलब इतना एजुकेटेड होने के बाद भी, इतनी एजुकेशन पाने के बाद भी उनको बड़ौदा जैसी सिटी में कहीं भी रहने को घर नहीं मिला, ठीक है। तो शी देन टॉक्स अबाउट 3 सिबलिंग्स हु वर थ्रैश्ड बाय अ लैंडलॉर्ड एज रिसेंटली। अब जो फीमेल कैरेक्टर है वो क्या बताती है, वो किसके फेवर में थी, वो थी दलित फेवर में, ठीक है। वो बताती है कि वो बता रही है कि किस तरीके से 3 सिबलिंग्स को, भाई बहनों को मार दिया गया, मतलब टॉर्चर किया गया लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो कब किया गया, वो एक घटना बता रही है 2008 की फ्रेंड्स, यानी कि रिसेंटली एक घटना बता रही है 2018-8 की, कि इन दिल्ली, कहाँ पे, दिल्ली मुखर्जी नगर की घटना बताती है, फॉर बीइंग दलित, क्योंकि वो दलित थे इसीलिए उसके लैंडलॉर्ड ने उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें मारा। तो इस तरीके से ये अब दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग दिखाई जाती है इंसिडेंट को इन द हिंदू एंड दिस इस सेक्शन, ठीक है। क्योंकि तो इस तरीके से एक कहानी चलती रहती है फ्रेम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक्टिविटी है अब इससे रिलेटेड कि फेसबुक इज एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक पोस्ट इज कमिट पिक्चर और any other media that is posted by a Facebook user on his, well, you post a message, it will appear on a wall and visible to all your फेसबुक फ्रेंड्स हु कैन देन पोस्ट अ कमेंट ऑन इट। तो इस तरीके से आपको एक एक्टिविटी करने को मिली है कि टेक एनी न्यूज़पेपर आइटम और दलित एरोसिटी एंड राइट इन फेसबुक पोस्ट, यानी कि आपको कोई भी ऐसी न्यूज़पेपर आइटम जिसमें दलितों के साथ भेदभाव किया गया, उन्हें मारा गया किसी को, तो आपको एक पोस्ट लिखनी है फेसबुक में, ठीक है। एंड यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ म्यूजिकल इवेंट एट योर कॉलेज एंड राइट अ फेसबुक पोस्ट विद द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इनवाइटिंग स्टूडेंट एट द अटेंड द इवेंट। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी है फ्रेंड्स, ये तो कुछ मतलब ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये तो आपको वैसे ही आपको करनी है, ठीक है। जिससे आपको मतलब और ज़्यादा आपको रिसर्च, एक तरीके से रिसर्च करनी है आपको उसमें, और मतलब एक राइटिंग स्किल्स है एक तरीके से, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो इसमें इंसिडेंट है बेसिकली आपका जो बुक सेकंड शेल्टर है उसी का दिखाया गया है, एक ट्रेन जर्नी का और एक बड़ौदा का इंसिडेंट, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं आएगा आपको पेपर में, पूरा नॉवल के बारे में नहीं पूछा जाएगा इतना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से भीमायना चैप्टर में सेकंड शेल्टर्स को, इंसिडेंट्स को दिखाया गया है कि कैसे भीमराव अंबेडकर ने उसको अनटचेबिलिटी और कैसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया अपनी लाइफ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं पे ये भीमायना समाप्त होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, ये जो ग्रामर का पोर्शन है। आई होप आपको समझ आया होगा ये। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।